हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मेंशन में। तो दोस्तों आज हम जीके के 20 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलेरीकल्चर संबंधित है सब्जियों की खेती से, फलों की खेती से, मत्स्य पालन से या फिर सजावटी पौधों की खेती से। तो दोस्तों ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनीमोमीटर किसका मापन करता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता का, पवन वेग का, वातावरण में सभी गैसों की तीव्रता का या फिर ओजोन परत रिक्तीकरण की दर का। तो दोस्तों एनीमोमीटर पवन वेग का मापन करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? उड़ीसा में, असम में, पश्चिम बंगाल में या फिर मणिपुर में। दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और काई। तो दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर आमाशय ग्रंथि। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60, 120/60, 200/130 या फिर 140/160। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। दोस्तों रक्त में इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से या फिर योग दर्शन से। तो दोस्तों पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर नागालैंड में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि लोसांग एक त्यौहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर आगरा में। दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तोता ए हिंद के उपनाम से किस को जाना जाता है? इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या फिर दयाराम। तो दोस्तों तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखना यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे,
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त या फिर कृष्णदत्त? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है सितार, वीणा, तबला या सरोद? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, रामायण, फेरी क्वीन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यह आप भी जानते होंगे कि सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? अणोजा, तिरसला, जमाली या फिर यशोदा? तो दोस्तों महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।